90,000 करोड़ रुपया लोन लिया। 90,000 करोड़ रुपया इसलिए कि महिला सशक्तिकरण करना है। हमारी एक योजना है लाडली बहना की, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिलाओं को करना है। उसमें से 41,000 करोड़ रुपए का बहनों को पूरा जब से योजना आई पेमेंट हुआ, बचे हुए 70,000 करोड़ रुपए के आसपास या 69,000 करोड़ रुपए के आसपास सरकार ने दूसरे मद में खर्च कर दिया। मतलब उन बहनों से जिनके नाम पे वोट ले लिए, जिनसे वोट ले लिए, लाडली बहना को 3,000 देने के नाम पे उनके पैसे की भी चोरी करी। नमस्कार, जय हिंद। सभी छात्र छात्राओं के लिए, सभी महिलाओं के लिए और सभी किसानों के लिए बेहतरीन न्यूज और बेहतरीन सबक। हम हर वो बातें जो आपके काम की हैं रोजाना करते हैं, क्योंकि आज हम लाडली बहना योजना को लेकर, पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर, साथ ही साथ छात्र छात्राओं की 1 लाख नौकरी को लेकर आज एक बड़ी खबर और अपडेट लेकर आए हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ काम की चीज मिलेगी। लेकिन सबसे पहले एक ऐसी न्यूज जिसको पूरे वर्ल्ड में अब कवर किया जा रहा है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। बिल्कुल बनना चाहिए। जब 52 मुस्लिम देश हो सकते हैं, 57 जितने भी होंगे, 22 आपके यहूदियों के देश हो सकते हैं, तो एक हिंदू राष्ट्र होने में क्या समस्या है? एक ये, क्योंकि हम जहां रह रहे हैं यहाँ पर हिंदुस्तानी में हिंदुओं की आबादी ज्यादा भी है। आप देखेंगे सीरिया, सोमालिया या फिर मलेशिया, जहां पर भी गैर हिंदुओं की तादाद बढ़ गई, उन्होंने अब उस देश में उसी का कब्जा कर लिया और उसी बना लिया। क्या आप भी चाहते हैं ऐसा हो? जब 1947 में भारत के देश का विभाजन होकर एक पाकिस्तान एक बांग्लादेश बन चुका है, इसमें मुस्लिम समुदाय अपने हक को ले चुका है, तो फिर भारत पे फिर से वही पश्चिम बंगाल देख लो, केरला देख लो, 9 ऐसे राज्य हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। ये बड़ी बात है, आप सबको सोचना पड़ेगा आगे चल के कहीं ऐसा ना हो कि सारे राज्यों में ऐसा हो। इसलिए हिंदू एकता आवश्यकता है, जिसका बड़े बड़े स्टार आज शिखर धवन और उमेश यादव और बहुत सारे क्रिकेटर्स ने इसका समर्थन किया है। हम भी इसका समर्थन करते हैं। इस यात्रा में जब भी समय मिले आपको शामिल होना है। धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ा कारनामा करके दिखाया है। मध्य प्रदेश पुलिस सघन यात्रा अभियान जारी हो चुका है। हेलमेट पहनने ना पहनने पर चालान 200 रुपए कटाए जा रहे हैं। ठीक है, सीएम ने 870 अधिकारी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र देने के बाद 4 लाख लोगों से अलग अलग सेक्टर में जोड़ने की बात कही है और आगामी वर्ष में 1 लाख से ज्यादा पोस्ट खाली है, उनको भरने की बात कही है। कर्मचारी के 1 लाख पद भरेगी सरकार। मोहन यादव ने 60,000 पद भरकर वायदे पर खरी उतरी है, ऐसा पेपर में आ रहा है। लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा क्या जो यहाँ के युवा बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिला भी है कि नहीं। जैसे सरकारी विभागों में रिक्त 1 लाख पदों को सरकार भरने वाली है, तो अगले साल 2026 में बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारी एकेडमी के माध्यम से किसी भी प्रकार का कोर्स आप ले सकते हैं, वो भी नाम मात्र की फीस में। हम सारी न्यूज आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बता दें, हम सारी न्यूज आपको बताएंगे, ठीक है, लेकिन पहले आपको बता दें कि हम किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए एक बेस्ट टीम उतारते हैं। आप चाहे तो देख सकते हैं व्यापम, एमपीएसआई, पटवारी भर्ती, एमपीएसआई, सब कुछ 400 500 रुपए में साल भर की फीस। तो आज ही अपने बच्चे को बोलो दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर, ठीक है, जिससे कि आपकी बालक बालिका की पढ़ाई तो वैसे भी दिन भर वो गेम खेलते हैं, टाइम पास करते हैं, गाना सुनते हैं, इससे अच्छा है कि कम से कम क्या करें, या टाइम पास करते हैं, गाना, इससे अच्छा क्या है भैया, वो कम से कम क्या कर ले, कम से कम पढ़ाई पे ध्यान दे दे, फोकस कर ले। चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। सबसे पहले बड़ी खबर आपके सामने निकलकर सामने आ रही है कि अब तक लगभग 4 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ा गया है। जो बात न्यूज़पेपर कह रहे थे, मंत्री जी कह रहे हैं, सुनते हैं थोड़ा सा वीडियो, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। ये उद्योग रोजगार वर्ष है, जिसके माध्यम से अलग अलग सेक्टर में हमने सभी प्रकार की जो रोजगार की श्रृंखला खड़ी की। लगभग 6 लाख करोड़ से ज्यादा के भूमि पूजन लोकार्पण कंप्लीट करते रहे। हमारे लगभग 4 लाख से लोगों को अलग अलग विविध रोजगार से जोड़ने का काम किया और कोशिश कर रहे हैं कि इसी महीने 1 लाख करोड़ से ज्यादा के निर्माण कार्य का भूमि पूजन हमारे माननीय प्रधानमंत्री या गृहमंत्री करें, हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। कुल मिलाकर के 1 नवंबर से लेकर के 25 दिसंबर तक ये मध्यप्रदेश समृद्ध मध्यप्रदेश बने, इस दिशा में निरंतर रोजगार और उद्योग की बात करेंगे। 4 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ा है और साथ ही साथ 1 लाख सरकारी नौकरी का वादा भी किया है। लेकिन मुख्यमंत्री जी भूल मत जाना, क्योंकि मैं आपको बार-बार याद दिलाता रहूंगा, जैसे जीतू पटवारी याद दिला रहे हैं। इन्होंने कहा कि लाडली बहना का हो रहा है धोखा। लाडली बहना योजना 3,000 रुपए पैसे दे रही है, आखिर देने की जो बात की जा रही है, आप देखेंगे मध्य प्रदेश सरकार कर्ज में डूब रही है धीरे धीरे, और लाखों करोड़ रुपए का कर्ज सरकार ले लेकर योजनाओं में की जा रही है। अभी 5-5 हजार करोड़ रुपए जब चाहे सरकार लेती। अब आप खुद सोचिए, अगर ऐसी कर्जदारी बढ़ती रही तो जीतू पटवारी जैसे लोग क्या बोलेंगे। सुनते हैं वीडियो। क्या आप लोग सहमत हैं कर्ज लेकर सरकार पैसा दे रही है? अच्छी बात है, बुरी? कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। और आप किस जगह से वीडियो देख रहे हैं ये भी लिखें। इसका देखें। बहनों के नाम पर 90,000 करोड़ रुपया लोन लिया। 90,000 करोड़ रुपया इसलिए कि महिला सशक्तिकरण करना है। हमारी एक योजना है लाडली बहना की, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिलाओं को करना है। उसमें से 41,000 करोड़ रुपए का बहनों को पूरा जब से योजना आई पेमेंट हुआ, बचे हुए 70,000 करोड़ रुपए के आसपास या 69,000 करोड़ रुपए के आसपास सरकार ने दूसरे मद में खर्च कर दिया। मतलब उन बहनों से जिनके नाम पे वोट ले लिए, जिनसे वोट ले लिए, लाडली बहना को 3,000 देने के नाम पे उनके पैसे की भी चोरी करी। जो पटवारी ने सवाल उठाए हैं, क्या वो जायज है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। लेकिन उसके पहले मामा आजकल किसानों के लिए बड़ी बड़ी सौगातें लेकर आ रहे हैं। इसमें से एक बड़ी सौगात है कि फसल बीमा योजना के तहत किसानों को नुकसान की भरपाई है, उसकी पाई चुकाई जाए। बिल्कुल पाई आपको मिलेंगे। ये वीडियो आप देखिएगा। साथ ही साथ एक और बड़ी घोषणा मामा ने करी है कि नकली खाद बीज बेचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ये आप देखिएगा, पहले देखें। फसल बीमा योजना का प्रभाव ये है, मैं पूरी ताकत से ध्यान दूंगा कि किसान के नुकसान की पाई उनको मिल जाए। तो आपसे भी बात करूंगा किसानों का नाम आपकी बात पिछले सालों के लिए मैंने खुद समीक्षा की। किसानों को, महाराष्ट्र के किसानों को मैंने पत्र लिखा और उनसे बातचीत की थी। कोई गड़बड़ नहीं होगी। जो नुकसान हुआ है प्राप्त करने का एक्सपेरिमेंट राज्य सरकार करेगी और उसके आधार पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत नुकसान की। चलिए, तो भैया यहाँ पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बहुत सारे लाभ आपको सीधे किसानों के खाते में राशि डाल के दिए जाएंगे। लेकिन एक लड़की आजकल बहुत बोल रही है। क्यों बोल रही है बता दूं आप। क्योंकि कुछ समय पहले उसको लगा कि भाई मैं अगर सांसद बन जाऊं, भले कहीं केरला से क्यों ना बने, भारत में हम राज कर सकते हैं, शासन कर सकते हैं, उसको प्रमोट किया। क्या बोल रही है भैया कि अगर महागठबंधन को वोट दिया
तो महंगाई कम कर देंगे, सिलेंडर 500 रुपए कर देंगे, भूमिहीन किसानों को जमीन दे देंगे, महिलाओं के खाते में 2,500 रुपए दे देंगे, विधवाओं और वृद्धजनों को 1500 पेंशन दे देंगे। कब दे दोगे हमें पता है, लेकिन वक्फ बोर्ड को जमीन भी दे दोगे, मदरसा के लॉ बना दोगे, दरिया कानून लगा दोगे, ये भी तुम दोगे, हमें मालूम है। अभी जब वोट चाहिए है तो चुपचाप इनको भी सेंध मार दो और वहां भी सेंध मार दो। अपने वोट बैंक को बचाने के लिए ये भी प्रियंका गांधी वाड्रा, खान की बेटी, खान वाड्रा, क्रिश्चियन, ईसाई, मुसलमान सब है ये, बट ये कम से कम हिंदू तो नहीं है, बन गई है मिक्स वेज। और यही लड़की हमेशा फिर औरत ये इस प्रकार के वादे कर करके कोशिश करेगी कि वोट ले ले, और जब वोट मिल जाती है तो इनके बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े घर बन जाते हैं और एक भी मदद सरकार किसानों या बच्चों को नहीं करती। 70 साल रही किसान, 70 साल रही सरकार, क्या कर लिया तुमने? पहले तो ये बताइए, इसका हम बात करेंगे। तो वीडियो देख लेते हैं, सुन लो, इस पर कमेंट आप जरूर करिएगा, इसका देखेंगे अगली बड़ी। ये जो वोट है ये महंगाई को खत्म करने वाला वोट है। ये वोट है, अगर महागठबंधन को जाएगा तो यही वोट सिलेंडर को 500 रुपए का बना देगा। अगर महागठबंधन को ये वोट जाएगा तो यही वोट आपके खाते में हर महीने मेरी बहनों के खाते में 2500 रुपए डलवाएगा। अगर महागठबंधन के खाते में ये वोट गया तो जिस गरीब परिवार के पास घर नहीं है, जमीन नहीं है, उसे मकान मिलेगा या 3 से 5 डिसमिल जमीन मिलेगी और वो जमीन मेरी बहनों आपके नाम में डाली जाएगी। अगर आप महागठबंधन को अपना वोट देंगी तो जो जीविका बहनें हैं, तो सुना, अब जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में क्या हो रहा है। इंडिया वाले मिलकर देश प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। पहले तो इन्होंने इंडिया नाम रख दिया, इंडी गठबंधन, इंडिया नाम रख दिया है। अखिलेश यादव भी देखो समझो ध्यान से, यदुमुल्ला ये व्यक्ति पत्नी जब जाती है किसी मजार में तो मौलाना क्या क्या बोलता है उल्टा सीधा, एक शब्द इसके मुंह से नहीं निकलता, लेकिन दिए जलेंगे तो तेल की बर्बादी होगी, पटाखे फूटेंगे तो प्रदूषण होगा। मतलब इस व्यक्ति के मन में भी भैया इसलिए लोगों यदुमुल्ला कम अच्छा नाम रखा है, बहुत बढ़िया नाम लगा यदुमुल्ला, और इसका सबक जनता ने सिखा भी दिया है। आगे भी ऐसी हरकतें भटकता रहेगा, लेकिन इस देखो जब तक चुनाव में सीधे लोग ना हो तब तक चुनाव लड़ने का मजा भी क्या है। राहुल गांधी बोलता है टीम बन जाते हैं, राहुल गांधी बोलता है फनी, आजकल ये भी उसी राह पे चल रहा है। दो तीन आंख वाला व्यक्ति, देखते हैं वीडियो। तेजस्वी लोग आप तेजस्वी जी बिहार में खुद बनाएंगे, अभी यूपी में बनाएंगे और बड़ी मोबाइल पर देखना, गूगल करके देखना, सबसे अच्छा है देश में। अगर किसी ने बनाया था तो समाजवादी पार्टी ने ऐसा एक तरह से बनाया था जिसने हमारी आसान किया। तेजस्वी भैया इंडिया वाले लगाएंगे, क्या करेंगे? प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे, आगे तब बढ़ेगा, बच्चा पढ़ेगा। अगर आप लोग पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं तो आज ही एक एप्लीकेशन है दीप्ति सिंह एकेडमी, डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन कहां से करोगे? प्ले स्टोर पर। जैसे आप डाउनलोड करोगे एप्लीकेशन, आपके पास करंट अफेयर्स, फ्री पीडीएफ, एमपी पुलिस,